जीवन का अद्भुत रहस्य। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये एक किताब है और मैंने पिछले कुछ दिनों में जब इस किताब को पढ़ा, इस बुक ने मुझे बड़ा प्रभावित करा और इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे आपके बीच में शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई किताब बड़े काम की होती है और मुझे बड़ा प्रभावित करती है, मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्त, ये बड़ी शानदार सी किताब है क्योंकि इतने सारे लेखकों को मैंने पिछले कुछ सालों में पढ़ा है। भाई, मैं शिव खेड़ा को भी पढ़ता हूँ, मैंने ब्रायन ट्रेसी को भी पढ़ा है, मैंने जॉन सी मैक्सवेल को भी पढ़ा है। ये बुक गौर गोपाल दास जी ने लिखी है। गौर गोपाल दास जी ने पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद हाइल्यूट पैकर्स के साथ काम करना शुरू करा, लेकिन फिर उन्होंने मुंबई के एक आश्रम में जाकर संन्यास ले लिया, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के 22 साल बिताए और हजारों लोगों को एजुकेशन दी, उनको प्रशिक्षण किया। आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर वो अपना एजुकेशन लोगों तक शेयर करते हैं, लोगों तक जीवन जीने के सरल सिद्धांत पहुंचाते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर उन्हें सुना होगा। बड़ी कमाल की शख्सियत है और ये किताब पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हूं उनसे, क्योंकि बड़ी कमाल की लगी मुझे ये किताब। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, उस समय बाजू में एक डीजे चल रहा था जहां पर बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था। लेकिन जब मैंने इसका पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करा तो मैं इस बुक के अंदर इतना खो गया कि मुझे अगर कोई पूछे कि यार वहां पर कौन से गाने चल रहे, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। इतनी अच्छी लगी मुझे ये किताब। तो चलिए मैं इसको शेयर करता हूं आपके बीच में। दोस्त, ये किताब शुरू होती है जहां पर पहला चैप्टर इसका आता है, जो कुछ ऐसा है कि चाबियों को भूल जाना है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो वहां पर गौर गोपाल दास जी एक उनके जीवन का किस्सा बताते हैं, जहां पर उन्हें एक अय्यर फैमिली के साथ भोजन करने का मौका मिलता है। जब वो उनके घर भोजन करने के लिए पहुंचते हैं तो वो देखते कि यार ये तो बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति है, एक बहुत बड़े अपार्टमेंट में जिनका घर होता है, जहां पर समुद्र दिखाई देता है, बहुत लग्जरी लाइफ। जब वो उनकी देखते हैं तो बड़ा प्रभावित होते हैं, उन्हें लगता है कि यार बहुत अच्छी जिंदगी ये लोग जीते हैं और इनके पास सब कुछ है। जब खाना खाने के बाद वो व्यक्ति उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए आता है, तो जब वो बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां पर गाड़ी रखी होती है पार्किंग के अंदर, वहां पर आने के बाद उस शख्स को पता चलता है कि वो कार की चाबी तो ऊपर ही भूल गया है। और जब वो लिफ्ट से दोबारा कार की चाबी लेने जाता है, तब गौर गोपाल दास जी को अपने जीवन का एक किस्सा याद आता है, जहां पर वो कॉलेज के समय में अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली में छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहां पर वो एक होटल में कमरा ले लेते हैं 18वें माले पर। जब वो पूरा शहर घूम रहे होते हैं तो शाम तक देखते हैं कि कई सारी चीजें घूमने के बाद वो थक चुके हैं वो सारे लोग, और अब वो होटल जाकर आराम करना चाहते हैं। जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि होटल का लिफ्ट खराब है और उन्हें सीढ़ियों से 18वें माले तक जाना है। ये सोचकर ही उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें लगता है कि यार कैसे करेंगे, लेकिन अब क्या करें, पहुंचना तो है। जब ऑलरेडी इतना थका हुआ व्यक्ति है, अब 18वें माले तक उन्हें चलकर जाना है, तो वो सीढ़ियों से धीरे 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 करके ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो सारे लोग हंसी मजाक मस्ती करते हुए चलते हैं, तो थोड़ा सा समय कट जाता है। लेकिन जब वो लोग 15वें माले तक पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनका एक दोस्त बड़ा शांत है। कुछ हर ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़ा शांत है, वो ना कुछ बोल रहा है, ना मुस्कुरा रहा है, ना कोई किस्सा सुना रहा है। तो वो लोग उसे कहते हैं बार बार कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तू भी तो कुछ बोल, चल एक काम कर, तुझे मौका देते, तू कोई किस्सा सुना। और जब वो कोई बात कहता है तो सारे लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 15वें माले पर पहुंचने के बाद उनका जो मायूस दोस्त है वो कहता है कि मैं चाबियां रिक्शे के अंदर भूल गया हूं। चाबियां तो रिक्शे में रह गई होटल की ही, और 15वें माले पर वो लोग जा चुके हैं। अब सोचकर देखिए कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, क्योंकि अब उन्हें 15वें माले से वापस नीचे जाना है रिसेप्शन पे और दूसरी चाबी वहां से लेना है। सोचकर देखिए कितना बड़ा चैलेंजिंग है। तो वो इन दोनों किस्सों से सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि आप जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां जब चढ़ रहे हो, सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, जब जिंदगी में ऊंचाइयों पर जा रहे हो, तो कभी भी अपनी खुशियों की चाबी ना भूले, क्योंकि वो चीज आपको परेशान कर सकती है, आपको तनाव में डाल सकती है, और सफल होने के बाद भी शायद आप अपनी जिंदगी में खुश ना हो। इसलिए ऊंचाई पर चढ़ते वक्त कभी भी अपनी खुशियों की चाबी ना भूले। अब कुछ इस तरीके से जब इसका पहला चैप्टर खत्म होता है तो मैं दूसरे चैप्टर पर पहुंचता हूं, जहां पर यह था कि प्रत्यक्ष से परे झांके। अब नाम से तो कुछ मुझे इतना सारा मैंने पढ़ा है तो मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो सक्सेसफुल दंपत्ति जिससे वो इतना प्रभावित थे, शायद उनका किस्सा वहां पर खत्म हो गया, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि जो इतना सक्सेसफुल व्यक्ति था जिससे वो मिलकर आए थे, वो उन्हें अपने कार में ये बात बताते हैं जब वो कार के ट्रैफिक में फंसा हुआ होता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था अपने जीवन में, कि ना तो वो आईआईटी करना चाहता था, ना वो हार्वर्ड स्कूल से पढ़ना चाहता था, ना वो ऐसा कुछ करना चाहता था। और आज उसकी जिंदगी में इन सब चीजों की वजह से बड़ा तनाव है, उसकी पत्नी से अक्सर उसके झगड़े होते हैं, दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम खत्म हो गया है।
वो इतने सारे चैलेंजेस से जूझ रहा है। तो यहां देखिए एक सिंपल सी चीज समझ में आती है इस चैप्टर के नाम से ही, कि प्रत्यक्ष से परे झांकने की कोशिश करें। क्योंकि कई बार जो चीजें हमें सामने से दिखाई देती है, जो हमें सामने दिख रहा होता है, अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर, थोड़ा आगे बढ़कर, थोड़ा प्रत्यक्ष से आगे झांक कर देखेंगे तो शायद परिस्थितियां वैसी नहीं हो। और कई बार लोग भी अपने जीवन में ये गलती करते हैं कि किसी के जीवन को बाहर से देखकर, किसी के जीवन की बाहरी कल्पना कर कर, या किसी के जीवन को दूर से देखकर उन्हें लगता है कि यार इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, इसका तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसका तो सब कुछ ठीक है, ये देखो आदमी कितना सक्सेसफुल है। लेकिन आप अगर हकीकत जानेंगे तो हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं सामने से, जो आपको दिखाई दे रहा है, हकीकत वो ना हो।